हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ 70 हाउस होल्ड वोकैबुलरी, 70 घरों के सामानों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। सबसे पहले नंबर पर ये है स्त्री। स्त्री को इंग्लिश में कहते हैं आयरन। आयरन आयरन का इस्तेमाल कपड़ों को प्रेस करने के लिए किया जाता है जब कपड़ों पर सिलवटें बन जाती हैं। कुछ इस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसे कहते हैं झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम स्टिक। ब्रूम स्टिक ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है कचरा को साफ करने के लिए, कुछ इस प्रकार से। तीसरे नंबर पर इसे कहते हैं कंगा या कंगी। कंगा को इंग्लिश में कहते हैं कोम्ब। कोम्ब कोम्ब का इस्तेमाल किया जाता है बालों को सुलझाने के लिए, आप जैसा कि देख सकते हैं। इस हाउस होल्ड आइटम को कहते हैं बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट। बकेट का इस्तेमाल नहाते समय पानी भरने के लिए किया जाता है। बकेट। ये है पर्दा या पर्दे। पर्दा को इंग्लिश में कहते हैं कर्टेन। कर्टेन कर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है खिड़की और दरवाजों पर, जिससे बाहर का अंदर ना दिख सके। ये है शीशा। शीशा को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंसान शीशे के सामने खड़ा है और अपने आप को देख रहा है। ये है डलिया। डलिया डलिया को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। बास्केट बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है कुछ भी सामान को रखने के लिए, फल, सब्जियां। इस वीडियो के अंदर कुछ छोटी छोटी बिल्लियां बैठी हुई हैं बास्केट के अंदर। ये है सुई। सुई को इंग्लिश में कहते हैं नीडल। नीडल नीडल का इस्तेमाल किया जाता है सिलाई करने के लिए। नेक्स्ट है धागा। धागा धागा को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड। थ्रेड सुई के साथ धागे का इस्तेमाल करके ही सिलाई की जाती है। ये है बटन। बटन को इंग्लिश में भी बटन कहते हैं, जो शर्ट में लगे होते हैं, सुई धागा के इस्तेमाल से टांके जाते हैं। इस चीज का नाम है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं चेयर। चेयर का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों बैठने के लिए। चेयर। ये है कंप्यूटर पर काम करने वाली कुर्सी। कंप्यूटर चेयर। कंप्यूटर चेयर, जो लोग कंप्यूटर या पीसी के सामने काम करते हैं। पलंग। पलंग पलंग को इंग्लिश में कहते हैं बेड। बेड, जो सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है कूड़ेदान या कूड़ादान। कूड़ेदान को कहते हैं इंग्लिश में डस्टबिन। डस्टबिन डस्टबिन का इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए किया जाता है। पोंछा। पोंछा को इंग्लिश में कहते हैं मॉप। मॉप हैंडल की मदद से पोंछे से सफाई की जाती है फर्श की। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हैंडल वाले पोंछे से फर्श को पोंछा जा रहा है। ताला। ताला को इंग्लिश में कहते हैं लॉक, जो घरों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाबी। चाबी चाबी को इंग्लिश में कहते हैं की। की का इस्तेमाल ताले को बंद करने और खोलने के लिए किया जाता है। सोफा। सोफा लिविंग रूम में सोफा को रखा जाता है, जिस पे बैठने का काम किया जाता है। ये है मेज। मेज को इंग्लिश में कहते हैं टेबल।
ये एक राउंड टेबल है क्योंकि इसके ऊपर का आकार गोल है। स्टूल, स्टूल, स्टूल एक लकड़ी का बना छोटा सा स्टूल है जिस पे बैठा जाता है। इस हाउस होल्ड आइटम का नाम है तकिया। तकिया को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं पिल्लो। पिल्लो जो बेड पे रखा जाता है। ये है चादर। चादर को इंग्लिश में कहते हैं बेड शीट। बेड शीट जो बेड के ऊपर बिछाई जाती है। ये है कालीन। कालीन को इंग्लिश में कहते हैं कारपेट, जो लिविंग रूम के अंदर जमीन को कवर करने के लिए बिछाया जाता है। कारपेट। ये है कंबल। कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया, तौलिया को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं टॉवेल। टॉवेल जो पोंछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये है दोस्तों छाता। छाता को इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल होता है। ये है अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं अलार्म क्लॉक, जो अलार्म लगता है जिसमें। इसे कहते हैं सीढ़ी। सीढ़ी, सीढ़ी को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है स्टेयर्स। स्टेयर्स जो ऊपर जाने और उतरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दरवाजा, बड़ा दरवाजा इंग्लिश में कहते हैं गेट। गेट जो घर के सामने लगता है। ये है कपड़े टांगने वाला। कपड़े टांगने वाले इस आइटम को कहते हैं हैंगर। हैंगर जो अलमारी में टांग कर कपड़े रखे जाते हैं। ये है अलमारी। अलमारी को इंग्लिश में कहा जाता है कबर्ड। कबर्ड, ये है कपड़े रखने की अलमारी। कपड़े रखने की अलमारी को कहा जाता है दोस्तों वार्डरोब। वार्डरोब। ये है प्लग। प्लग, ये है सॉकेट। सॉकेट जिसके अंदर प्लग को लगाया जाता है। ये है दोस्तों बटन, या आम भाषा में कहें खटका। बटन या खटका को इंग्लिश में कहते हैं स्विच। स्विच। ये है सीढ़ी। इस प्रकार की सीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्टेप लैडर। स्टेप लैडर जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये है बल्ब। बल्ब को इंग्लिश में कहते हैं लाइट बल्ब। लाइट बल्ब। नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर, कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है डेट और मंथ देखने के लिए, तारीख और महीने देखने के लिए। ये है टेलीविजन। टेलीविजन आम भाषा में इसे कहते हैं टीवी, जो एक मनोरंजन का साधन है। ये है छत का पंखा या छत पे लगने वाला पंखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्योंकि ये सीलिंग में लगाया जाता है। ये है धुलाई की मशीन। वैसे तो ये है कपड़े धुलाई की मशीन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। दोस्तों ये है टेबल फैन। टेबल फैन, इस फैन को टेबल पे रखकर यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है टेबल फैन। ये है रेडियो। रेडियो जो आकाशवाणी से इसमें गाने सुने जा सकते हैं। ये है दरवाजे का हैंडल। दरवाजे के हैंडल को इंग्लिश में कहते हैं डोर हैंडल। डोर हैंडल
जिसकी मदद से दरवाजे को खोला और बंद किया जाता है। ये है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को इंग्लिश में कहते हैं सीविंग मशीन। स्वीविंग मशीन। ये है बरसाती। बरसाती को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रेनकोट। रेनकोट जो बारिश के समय में बारिश से बचाता है। दोस्तों अगला हाउस होल्ड आइटम का नाम है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो गर्मियों में ठंडी हवा देता है। एयर कंडीशनर। ये है प्लेट रखने का रैक। प्लेट रखने का रैक को इंग्लिश में कहते हैं डिश रैक। डिश का मतलब होता है प्लेट्स। ये है दरवाजा। दरवाजा को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है डोर। डोर। ये है दोस्तों खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में कहा जाता है विंडो। विंडो। दोस्तों अगला हाउस होल्ड आइटम का नाम है हथौड़ा या हथौड़ी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हैमर। हैमर जो कील ठोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है पुस्तकों की अलमारी। पुस्तकों की अलमारी। पुस्तकों की अलमारी को इंग्लिश में कहते हैं बुक शेल्फ। बुक शेल्फ। ये है टेबल लैंप। टेबल लैंप टेबल पे रखने वाला एक लैंप जो रोशनी देता है। ये है फूलदान। फूलदान को इंग्लिश में कहते हैं वास। वास जिसके अंदर ताजा फूलों को रखा जाता है। ये है नल। नल को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है टैप, जिसको खोलने से पानी आता है और बंद करने से पानी बंद हो जाता है। ये है छत। छत को दोस्तों कहा जाता है रूफ, जो घरों के ऊपर होती है। रूफ। दोस्तों ये है रूम हीटर। रूम हीटर ठंडियों में कमरे को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रूम हीटर को यूज किया जाता है। ये है पालना। पालना को इंग्लिश में कहते हैं क्रैडल, जो छोटे बच्चों को झूला झुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रैडल। ये है लैपटॉप। लैपटॉप। ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कैंडल। कैंडल। ये है मशाल। मशाल को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्च। टॉर्च। ये है रिमोट। रिमोट जिसका इस्तेमाल टेलीविजन को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। ये है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर हवा की मदद से जमीन की गंदगी को खींचा जाता है इस मशीन से। वैक्यूम क्लीनर। ये है सींचने का कनस्तर। पेड़ पौधों को पानी से सींचने का कनस्तर को इंग्लिश में कहते हैं वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन। ये है एक प्रकार का चार्जर। चार्जर इसके ऊपर मोबाइल रखने से या कुछ भी चीज रख के आप चार्जिंग वाली चीज को चार्ज कर सकते हैं। ये है महीन पतला कागज। इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे मेरे और वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।